हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग की स्टडी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग ये एनसीईआरटी स्टार्ट करने वाले हैं। पॉलिटिकल साइंस का क्लास 6 का एनसीईआरटी आज से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला चैप्टर है विविधता। आज हम लोग पहले विविधता को पढ़ेंगे, ठीक है। क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर जो है एनसीईआरटी का वो विविधता है। विविधता में हम लोग क्या क्या देखेंगे, आगे चलते हैं। यहाँ पे मतलब एक थ्री पिक्चर्स दिखाए जा रहे हैं। थ्री पिक्चर्स हैं, ये इसको दिखाए जा रहे हैं और इसमें कहा जा रहा है क्या ये तीनों पिक्चर सेम है। ये तीनों पिक्चर जो है, ये तीनों फोटो सेम है, नहीं है ना। तीनों अलग अलग इंसान है। उसी तरीके से हमारा भारत जो है, हमारे भारत में विभिन्न जाति, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं और अलग अलग तरह की भाषाएं बोलते हैं। तो सभी लोग अलग अलग हैं, सभी लोगों का मत अलग अलग है। सभी लोग एक जैसे खाना पीना रहन सहन नहीं है। जैसे कि मान लेते हैं कि ये हमारा भारत देश है, ठीक है। ये हमारा भारत देश है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर, जो लद्दाख में लोग रह रहे हैं और यहाँ पे जो केरल में जो लोग रह रहे हैं, ये दोनों में तो बहुत सारे विविधताएं देखी जाती है। अलग अलग तरह के खान पियन होते हैं, खाना पीना होता है। और यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, यहाँ पे आपको मतलब पानी की कमी होती है। यहाँ बर्फ़ के ऊपर लोग निर्भर रहते हैं। जब गर्मियाँ पड़ती हैं तब बर्फ़ अगर पिघलता है तभी वो पानी को पीने के लिए उपलब्ध रहता है। बट यहाँ पे जो है, यहाँ पे मौसम जलवायु वगैरह बहुत अच्छी है और चावल वगैरह उगाए जाते हैं। तो इस दोनों के कंपेयर में कितनी विविधताएं हैं। यहाँ के लोग जो हैं उनकी रहन सहन अलग है। यहाँ पे जो कमाने का सोर्स होता है, इनकम ऑफ सोर्स, वो बहुत ही कम है। जैसे कि जो ऊन होती है वो भेड़ियों के बाल से बनाए जाते हैं। पाशमीना शाल वगैरह यहाँ पे आपका बनाया जाता है। बट यहाँ पे जो है आपका केरल में चावल वगैरह उगाए जाते हैं। जो नारियल होती है, जो ये सब जो है यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो क्या यहाँ पे इंसान नहीं है इंसान यहाँ पे। क्या यहाँ पे इंसान नहीं है इंसान पे। बट ये दोनों की जो विविधताएं हैं बहुत ज़्यादा है। यहाँ के जो लोग हैं उनका पहनावा ओढ़ावा थोड़ा अलग है। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ का पहनावा ओढ़ावा थोड़ा अलग है। केरल के पहनावा ओढ़ावा अलग है, लद्दाख के अलग है। उस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ बिहार है और यहाँ पे क्या हमारा वेस्ट बंगाल है। तो बिहार के जो खाना पीना है, रहन सहन, जो लोग हैं वो वहाँ की अलग है। बिहार की जो पश्चिम बंगाल है, वहाँ की जो खाना पीना है, रहन सहन है, लोग है, बोली है, व्यवहार, भाषा, ये सब अलग अलग है, ठीक है। तो इसी चीज़ को अब आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे इसमें कहा जा रहा है कि ऊपर जो भी मतलब पिक्चर्स दिखाए गए हैं वो अलग अलग है। तीन पिक्चर्स है जो कि तीनों अलग अलग है, एक दूसरे से क्या है, भिन्न है, एक दूसरे से मिलती नहीं है। सब जो है जितना भी चित्रकारी है सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। जिस तरीके से चित्र जो होती है वो भिन्न होती है, उस तरीके से हमारा खाना पीना रहन सहन ये सब क्या होता है, भिन्न होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है, ये एक न्यूज़पेपर बेच रहा लड़का है और ये एक मोटरसाइकिल पे है, ठीक है। तो ये जो है ना, इसका नाम समीर दो रहता है और इसका नाम समीर फर्स्ट रहता है। समीर फर्स्ट जो है मतलब इसमें कहानी ऐसा दिया गया है कि जो समीर फर्स्ट होता है वो अच्छे घराने से है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ लड़का है, इंग्लिश को अच्छे तरीके से समझता है, स्कूल गया हुआ है वो, और स्कूल की जितनी भी जो भी सब्जेक्ट है वो सब पढ़ा हुआ है। बट ये जो पेपर बेचने वाला जो वो लड़का है वो कभी स्कूल नहीं गया है और वो सिर्फ पेपर बेचता है। वो मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली से है। उसको ये भी नहीं पता है कि सब्जेक्ट ऐसा कोई चीज़ होता है, सब्जेक्ट क्या होता है। इस बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये जो है ना, ये पेपर बेचता है। उसके बाद में जब ये आगे की ओर जाता है तो वहाँ पे उसे एक लड़का मिलता है जो कि जब
ग्रीन बत्ती जलती है तो ये साइकिल वाला लड़का जो है वो रुक जाता है और फिर जो जो न्यूज़पेपर देता है वो उसे रुक करके न्यूज़पेपर देने लगता है। फिर उसके बाद में बोलता है, तो सर आप क्या इंग्लिश भी मतलब हिंदी पेपर भी आप पढ़ लेते हैं? तो जो समीर वन था वो उसे गौर से देखता है और कहता है कि क्यों, मैं इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ सकता, क्या मैं इंग्लिश नहीं पढ़ सकता? तो फटे पुराने यहाँ पे छोटे से वो कपड़ा पहना हुआ लड़का था जो कि भीड़ भाड़ में फिर बोलता है, हाँ मैं बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। फिर उसके बाद में वो सोचने लगता है कि हिंदी बोल भी सकता हूँ, पढ़ भी सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट के साथ हिंदी पढ़ी है। ये समीर वन जो है, ये समीर वन है, ठीक है, ये समीर वन कहता है और ये समीर दो है जो न्यूज़पेपर बेचता है। यहाँ पे ये कहता है, आगे चलते हैं कहानी की ओर। फिर वो बोलता है कि सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, क्योंकि वो स्कूल कभी गया हुआ नहीं रहता है, क्या समझेगा कि वो सब्जेक्ट क्या है नहीं है, उसको तो कुछ अटपटा सा ही लगेगा। फिर उसके बाद में क्या होता है, ट्रैफिक जो है वो आगे बढ़ने लगती है। फिर उसके बाद में जो समीर हुआ ना वो भी आगे की ओर बढ़ जाता है। फिर उसके बाद में अगला दिन जब आता है तो वो मुस्कुरा करके कहता है कि मेरी तरफ हिंदी का अखबार पढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार। अंग्रेजी का वो शायद इस शब्द से ज़बान पर अजीब लग रहा था। मीन्स जो समीर वन था उसकी ज़बान पे जो भैया आपका ये अखबार, अंग्रेजी का अखबार, तो ये सुन करके समीर वन को थोड़ा अजीब लगा। फिर उसके बाद में ऐसा लगा कि अंग्रेजी का सब्जेक्ट का जो दूसरा कोई अर्थ है वो प्रजा, इसका अर्थ उसका प्रयोग कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में वो कहता है समीर वन कि ओह कुछ पढ़ाई लिखाई संबंधित है। मैंने कहा हाँ। फिर उसके बाद में वो कहता है, लाल बत्ती जो है वो ट्रैफिक का वो जल जाता है और फिर दोनों रुक जाते हैं, ठीक है, दोनों रुक करके फिर बातें करने लगते हैं। बात जब करते हैं तो वो कहते हैं कि समीर वन जो है समीर टू से कहता है, तुम कभी स्कूल गए हो? तो समीर टू जो है वो कहता है, कभी नहीं, मैं कभी स्कूल नहीं गया हूँ। फिर वो जो है ना आगे बढ़ता है। फिर उसने गर्व से कहता है, मैं जब इतना ऊंचा था तभी मैंने काम करना शुरू कर दिया था। मीन्स जो साइकिल का गद्दी होता है ना वो उसी के बराबर वो रह के कहता है। मेरी माँ जो है वो मेरे साथ पहले काम करती थी और अब जो है समीर वन जो है ये सब इतना सा पूछता ही है। फिर उसके बाद में वो पूछता है कि तुम्हारी माँ कहाँ रहती है? तो समीर टू जो है वो कहता है कि मेरी माँ जो है वो मेरठ में रहती है, ठीक है। फिर उसके बाद में वो आगे बढ़ता है, हुआ दूसरा दिन भी वो चला जाता है। उसके बाद में वो उसी दिन चिल्ला के बोलता है कि मेरा नाम समीर है। फिर उसके बाद में तीसरा दिन मीन्स अगले दिन जो है वो आता है और शर्माते हुए समीर वन से जो है समीर टू पूछता है कि आपका नाम क्या है? तो आपका नाम क्या है? ये समीर टू जो है समीर वन से पूछता है। फिर वो साइकिल घुमाता है और कहता है कि मेरा नाम भी समीर है। और फिर वो पूछता है कि समीर का अर्थ क्या होता है? तो वो कहता है पवन, और पवन पुत्र है, ठीक है। तो वो पूछता है समीर वन कि जानते हो पवन और पवन पुत्र कौन है? हनुमान है। फिर उसके बाद में वो कहता है कि अब से हम लोग जो है समीर एक और समीर दो हैं, ठीक है। जो अच्छा इंग्लिश मीडियम में पढ़ा लिखा है, जो इंग्लिश बोलना जानता है, वो कहता है मैं समीर वन हूँ और तुम समीर टू हो। मीन्स जो अखबार बेचता है वो समीर टू हो, उनका उसका नाम रखा हुआ रहता है, ठीक है। फिर वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहता है हाँ ठीक है, वो जवाब देता है। फिर उसके बाद में समीर वन समीर टू से हाथ मिलाता है। तो समीर टू जो है वो उसका हाथ बहुत छोटा रहता है, नन्हा सा हाथ रहता है। तो समीर वन उस चीज़ को फील करता है कि मानो चिड़िया की तरह समा गया हो उसके हाथ में, ठीक है। फिर वो आगे साइकिल चला करके बढ़ता है और फिर उसके बाद में अगले दिन फिर उससे मिलता है। जब वो अगले दिन उससे मिलता है तो उसके चेहरे पे मुस्कान नहीं रहती है। किसके चेहरे पे? समीर टू जो है उसके चेहरे पे मुस्कान नहीं रहती, क्योंकि मेरठ में तो उसकी माँ रहती है और मेरठ में जो है ना बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाता है। उसने कहा वहाँ पे क्या होते हैं? तो दंगा होता है, सांप्रदायिक दंगे। कैसे दंगे होते हैं वहाँ पे? सांप्रदायिक दंगे होते हैं। लेकिन समीर जो है ना वो शुरू ही किया था कि दूसरा समीर जो है वो शुरू ही किया था ये सब बोलना। तो पहला समीर जो है समीर वन जो है जो इंग्लिश मीडियम पढ़ा लिखा है वो कहता है मैं मुस्लिम हूँ, वो बोल पड़ता है। और फिर जो है वहाँ पे जो लोग जो हैं वो मेरठ में बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक दंगे होते हैं, मारपीट हो जाता है। फिर उसके हाथ कंधे पे हाथ रखता है और ऊपर की नज़र नहीं उठाता है, ठीक है। उसके बाद में अगले दिन जो है समीर टू चौराहा पे
आता नहीं है और ना ही वो अगले दिन वो फिर अखबार भी नहीं बेचता है। इंग्लिश या अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता है। ऐसा जो है समीर टू जो है करता है, वो दूसरा दिन नहीं आता है। फिर उसके बाद में समीर जो है ना, समीर एक जो है बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ा लिखा इंग्लिश बोलता है और समीर दो जो है वो हिंदी बोलता है। ठीक है, दोनों की भाषा यहाँ पे आप देख रहे होंगे कितनी विभिन्न भाषा, एक मुस्लिम है, समीर वन मुस्लिम है और समीर दो जो है वो क्या है, हिंदू है। और समीर वन जो है वो अच्छा पढ़ा लिखा घर से है और समीर टू जो है वो अखबार बेचता है, एक मिडिल क्लास फैमिली से है, वो हिंदी जो अच्छे तरीके से बोलना है जानता है। तो जो बंदा इंग्लिश जान रहा है और जो हिंदी जान रहा है, तो क्या वो एक दूसरे से बात कर पाएंगे, समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे ना। लेकिन फिर भी वो एक दोनों से क्या करना चाहते थे, दोस्ती करना चाहते थे एक दूसरे से। ठीक है, दोनों की धार्मिक संस्कृति क्या है, दोनों की धार्मिक संस्कृति भी अलग है। जहाँ समीर जो है एक जो है वो हिंदू है, तो वहीं पे समीर दो जो है वो मुसलमान रहता है। दोनों दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्त जो है दोस्ती करना चाहते थे। खाना पीना पहनावा ओढ़ावा भाषा जो है, ये दोनों में विविधताएं हैं। तो ये जो विविधताएं देखी जा रही है, क्या ये विविधता जो है मतलब एक जन्म से विविधता है या फिर ये गैर बराबरी की विविधता है? विविधताएं भी अलग अलग तरह की होती है। मीन्स जो होता है एक जन्म से विविधता होता है, एक देश के लिए विविधता होता है, लेकिन एक जो होता है ये एक गैर बराबरी की विविधता है। मीन्स समीर जो है, समीर एक जो है वो तो स्कूल में पढ़ा लिखा है, जबकि समीर दो जो है वो अखबार बेचता है। समीर दो जो है ना, स्कूल जाने का उसको कभी मौका नहीं मिलता है। और फिर जो अपने इलाके में ऐसे लोगों को देखा है जो गरीबी और जिनकी भोजन पर भी कपड़े ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती है। मीन्स जिनका ज़रूरत की जो सामानें हैं, कपड़ा, एक व्यक्ति की ज़रूरत का सामान क्या होना चाहिए, एक कपड़ा होना चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, खाना होनी चाहिए। तो समीर दो को वो भी नहीं मिल पा रहा है। सॉरी, समीर दो जो है ना उनको वो भी नहीं मिल पा रहा है। जिससे ये मतलब देखा गया है कि ये विविधता का रूप नहीं है, ये क्या है, ये गैर बराबरी है। ठीक है, ये गैर बराबरी का मतलब ये होता है कि कुछ लोगों को अवसर नहीं है और ना ही ज़मीन है, ना पैसे है, ना संसाधन है जो दूसरों के पास है। मतलब जो दूसरों के पास है वो इसके पास नहीं होती। इसलिए गरीबी गरीबी और विविधता जो है वो, गरीबी और जो विविधता है, अमीरी, वो दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, अमीरी और गरीबी अलग होती है, विविधताएं अलग होती है। तो यहाँ पे जो है ना वो गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है, ये क्या है, ये लोगों के बीच मौजूद असमानता है। ठीक है, मीन्स जिसके पास बहुत अच्छी पहनने ओढ़ने के लिए कपड़े हैं, रहने के लिए घर है, खाने के लिए अच्छे अच्छे भोजन है, पढ़ने के लिए शिक्षाएं के लिए बुक्स है, किताबें हैं। ठीक है, ये हो गया। और दूसरे के पास जो है कुछ भी नहीं है, ना रहने के लिए घर है, ना खाने के लिए खाना, ना पढ़ने के लिए शिक्षा है, कुछ भी नहीं है। तो ये जो है ना ये विविधता का रूप नहीं माना जाएगा, ये गैर बराबरी असमानता माना जाएगा, अनइक्वलिटी माना जाएगा। ये मतलब ये इक्वलिटी नहीं है। जाति धर्म व्यवस्था का एक समान जो है ये उदाहरण है एक तरीके से। एक जाति व्यवस्था का समानता का एक उदाहरण है। ठीक है, समाज में अलग अलग समूह में ये सबको बांट दिया गया है, ये गरीब है, ये अमीर है, इस तरीके से इसको बांटा गया है। ठीक है, किस तरह का काम करते हैं लोग, किस तरह की जाति में पैदा होते हैं, उसे बदला तो नहीं जा सकता है। मीन्स जो जिस जाति धर्म में लोग जन्म लेते हैं वो उसी जाति का काम करते हैं, उसको जो है बांटा गया है इस तरीके से। ठीक है, उन लोगों की जो त्यौहार होती है, जो धर्म होती है, जो सांप्रदायिक होती है, वो अलग अलग होती है। अगर कोई कुम्हार के घर में पैदा लेता है तो वो जो है ना जाति कुम्हार का ही होता है। ठीक है, जो जाति होती है वो कुम्हार का ही होता है। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा हुआ रहता है तो अपना पेशा जो है वो बदल नहीं सकता है। ठीक है, इसलिए ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना ज़रूरी नहीं समझा जाता है, इसे गैर बराबरी को समझा जाता है। उसके बाद में कहा गया है विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। ठीक है, हमारे जीवन में कैसे समृद्ध करती है। तो आप इस कहानी से क्या सीखें? सबसे पहले ये बताइए कि आप इस कहानी से क्या सीखे। यहाँ पे तो दो लड़के हैं, ठीक है, जो कि दो लड़के हैं। ठीक है, ये दो लड़के हैं जो कि ये समीर वन है और ये समीर टू है। समीर वन जो है बहुत अच्छा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है।
ठीक है। ये बहुत अच्छा इंग्लिश मीडियम पढ़ता है, पहनने ओढ़ने खाने पीने भाषा लैंग्वेज जाति सब ये अलग है। ठीक है, ये जो है ये पूरी तरीके से ये अलग है। और समीर दो जो है ये हिंदी मीडियम में पढ़ा है, मतलब ये एक तरह से कभी स्कूल का मुंह भी नहीं देखा है, मतलब इसको पढ़ने के लिए कभी स्कूल भी नहीं गया है, ये इसकी सब्जेक्ट भाषाएं कभी ये सब वर्ड सुना भी नहीं है। और इसकी माँ जो रहती है ये मेरठ में रहती है, और वहाँ पे जो है सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं। ये समीर वन जो है ये क्या है, ये मुस्लिम है, और ये क्या है, ये हिंदू है। तो दोनों की जो भाषाएं होती है, संस्कृति जो होती है, वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, फिर भी एक दूसरे से दोस्ती करना चाह रही है। तो ये स्टोरी से मतलब ये समझ में आता है ये विविधताएं नहीं है, ये गरीबी और अमीरी का ये असमानता है। ठीक है, अनइक्वालिटी है, इस दोनों के बीच इक्वालिटी नहीं है, ये असमानता का प्रतीक है, ये दिखाया जा रहा है इसमें स्टोरी में। ठीक है, इसको विविधताएं नहीं कहेंगे, विविधताएं किसको कहेंगे अब आगे हम लोग देखेंगे। भारत में भी बहुत तरह की विविधताएं हैं, जैसे लोग जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, वहाँ की विविधताएं अलग होगी, खाना पीना व्यवहार बोली उठना बैठना विचार, वहाँ की धर्म संस्कृति संप्रदाय सब कुछ अलग होगा। है हम लोग भारत में ही, बट अलग अलग जो स्टेट है वहाँ की अलग अलग भाषाएं होती है। वही अगर आप तमिलनाडु चले आएंगे साउथ इंडिया में, तो यहाँ की जो भाषाएं होगी वो संस्कृति जो होगी वो अलग होगी, पहनने ओढ़ने का देखते होंगे। यहाँ पे जो पहनते हैं साउथ इंडिया में, वो एक तरीके का वाइट कलर का मतलब गमछा टाइप का कुछ लपेटा हुआ रहते हैं, फिर वो कुर्ता वगैरह पहनते हैं। और फिर जम्मू कश्मीर चले जाएंगे तो वहाँ की पहनावा ओढ़ावा अलग होती है। जो बंगाली होती है वेस्ट बंगाल में, उनका और बिहार में देखिए पहनना ओढ़ना अलग है, बिल्कुल खाना पीना अलग है। तो ये इसको विविधता कहते हैं। लेकिन जो पढ़ाई के जो एक व्यक्ति का चाहिए ज़रूरत का तीन ही चीज़ सामान ज़रूरत होता है, पहनने ओढ़ने के लिए कपड़े, खाने के लिए जो खाना है वो, और पढ़ने के लिए शिक्षा, रहने के लिए घर, ये सब ज़रूरी चीज़ें होती है। अगर ये एक व्यक्ति को मिल रहा है और दूसरे व्यक्ति को नहीं मिल रहा है, तो वो गैर बराबरी कहलाएगा, वो असमानता कहलाएगा, वो विविधता नहीं कहलाएगा। आप मतलब मैं इसी जब बोल रही हूँ तो मैं थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ यहाँ पे। 2 दिन पहले ही एक न्यूज़ में आया था, पेंडोराज पेपर ये करंट अफेयर्स का है। ठीक है, ये इस बुक में नहीं है, ये करंट अफेयर्स का है। ये पेंडोराज पेपर जो आया था उसमें जो भी मतलब जिनके टैक्स जो अपना बचाते हैं, काला धन जिनको कहा जाता है, वो बचा करके वो दूसरे कंट्रीज़ में जो खोलते हैं इन ट्रस्ट वगैरह इंडस्ट्रीज़ वगैरह, जैसे कि अभी सचिन तेंदुलकर पकड़ाए हैं। ठीक है, उनका जो कुछ पैसा है वो टैक्स यहाँ ना पे करके बचा करके वो मतलब ब्रिटेन में अपना ट्रस्ट खोले थे। तो ये सब जो बाहर जाके जो करते हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लोग, क्यों भारत में नहीं कर सकते हैं? भारत में ट्रस्ट नहीं खोल सकते हैं? भारत में कोई इंडस्ट्रीज नहीं खोल सकते हैं? अगर यहाँ पे खोलेंगे तो बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा। जो दोनों के अंदर असमानता है वो असमानता खत्म हो जाएगा। गरीबी और अमीरी तो हम लोग खुद पैदा करते हैं ना, ये हम लोग खुद लाते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत छोटा है, उनको मतलब रहने खाने के लिए घर नहीं है, अगर मेरे पास थोड़ा पैसा ज़्यादा है तो उनको अगर हम हेल्प कर देंगे तो क्या वो मेरे बराबरी में नहीं आएंगे? ज़रूर आएंगे। लेकिन ऐसा लोग बहुत कम होते हैं जो करते हैं, ऐसा लोग करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, खैर वो सब डिस्कस अभी नहीं करूँगी, आगे जब करंट अफेयर्स का मैं चैनल मतलब स्टार्ट करूँगी तब मैं वो डिस्कस करूँगी। अभी चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे जीवन की जो विविधता है वो कैसे जुड़ी हुई है। एक समीर एक जो है और समीर दो जो है वो दोस्त बनते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि आप लोग जब पढ़े होंगे स्कूल में सहेली लोग, वैसे ही यहाँ पे कहा गया है। तो दोनों की जो खाना खाया वो अलग होगा, जो साथ त्यौहार मनाया वो अलग होगा, कपड़े पहनने ये सब जो है, भाषाएं जो होगी ये सब अलग होगी। ठीक है, जो उनको जो कहानियाँ सुनाई जाती है शायद कहानी भी अलग होगी एक दूसरे से। ठीक है, कहानी भी अलग होगी। उसके बाद में जो कहानी पढ़ के जो खुशी मिलती है वो दोनों की खुशी भी अलग होगी। पढ़ करके बहुत ज़्यादा कहानियाँ जो होती हैं नए नए विचार मिलते हैं। इसमें यहाँ पे कहा गया है कि जो भी मतलब बहुत सारे विभिन्न स्रोत की किताब होती है, जो कल्पना की जाती है वो सब अलग अलग तरह की होती है। ठीक है, उसके बाद में कुछ अपने बचपन की यादों को लोग स्कूल में जो बिताए हुए पल होते हैं दोस्तों के साथ वो याद करते हैं, वो उसके ऊपर कुछ लोग कहानियाँ बनाते हैं, कुछ अपने जीवन के ऊपर कहानियाँ बनाते हैं। यहाँ पे ये बताया गया है। ठीक है, उसके बाद में ऐसे जगह पर कहानी वो सुनना पसंद करते हैं जहाँ पे
दो लोग ही कपड़े पहनते हो, मतलब दो लोग एक समान कपड़ा पहनते हो। जैसे कि बिहार में लोग मतलब जेन्युइन जो होता है साड़ी कुर्ताज़ वगैरह ये पहनते हैं। फिर उसी तरह आप अगर राजस्थान और में चले जाएंगे तो वहाँ पे मतलब एक अलग अलग तरह की जो लेडीज़ होती है वो पहनती हैं कपड़ा, क्या बोलते हैं वो लहंगा टाइप का। और फिर राजस्थान में जो जेंट्स होते हैं जो मैन होते हैं वो धोती कुर्ता और एक माथे पे मतलब गमछा लपेटे होते हैं। मतलब उन लोगों का रहना वहना खाना पीना बहुत अलग होता है, अलग ट्रेडिशनल के होते हैं हम लोग भारत के ही, बट थोड़ा सा अलग अलग तरह का होता है। उस तरह की जो कहानियाँ होती है वो अलग अलग तरह की होती है। समान रूप से जो पशु पक्षी पालते हैं उन लोग का सब अलग होता है। कौवा, केवल, सांपड़ी, ये सब अपना खेल मनोरंजन के लिए खेलते हैं। अलग अलग तरह के जो खेल खेले जाते हैं। असम में जो नृत्य होता है बिहू होता है, उसी तरीके से जो आपका बिहार में जो होता है वो जाट जाटिन होता है, ठीक है। बिहार में जो होता है वो जाट जाटिन होता है। उसी तरीके से केरल चले जाइए, ठीक है, कर्नाटक चले जाइए, तमिलनाडु, यहाँ सब की जो भी नृत्य होती है जो मनोरंजन के लिए होता है वो सब अलग अलग होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि भारत में जो विविधता है वो कैसा है। तो भारत तो जाहिर सी बात है कि वो एक विविधता का देश है। यहाँ पे बहुत सारे धर्म के लोग रह रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, क्रिश्चियन, ये सब तरह के लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो जब बहुत सारे लोग रहेंगे तो वहाँ की भाषाएं क्या होगी, अलग अलग भाषाएं होगी सॉरी, विभिन्न प्रकार की भाषाएं होगी। खाना पीना क्या होगा, अलग अलग होगा। उसके बाद जो उन लोग को त्यौहार जो होती है वो अलग अलग होती है। जो धर्म का पालन करते हैं वो अलग अलग। हम लोग जैसे कि दोनों हाथ को सटा के प्रणाम करते हैं भगवान जी के सामने, और यही जो मुस्लिम होते हैं वो दोनों हाथ को खोल कर सामने रख करके वो अपना भगवान जी से, अल्लाह गॉड से वो प्रार्थना करते हैं, ठीक है। हम लोग जो है मतलब माता रानी को या फिर किसी शिव भगवान को ये सबको मानते हैं। और वही आपका जो मुस्लिम है वो अल्लाह को मानता है, जो क्रिश्चियन है वो गॉड को मानता है, जो सिख है वो अपने मतलब सिख जो है वो अपने बाबा को मानते हैं। उस तरीके से जैन बौद्धिज्म जो होते हैं वो अपना अलग अलग बुद्ध भगवान को मानते हैं। तो ये अलग अलग तरह के जो धर्म होता है वो उनका पालन करता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखेंगे कि जो विविधता है वो कैसे है हमारे देश में, ठीक है। तो हमारा करीब 2 सवा 2 वर्ष पहले जब हवाई जहाज, बस, कार, ये सब नहीं था हमारे जीवन का हिस्सा, तब भी तो हम लोग एक देश से दूसरे देश जाते थे। जैसे मतलब एशिया से यूरोप की ओर जाना हो या फिर अमेरिका जाना हो तो ये सब में लोग जहाज से भी जाते थे, ऊँट, हाथी, घोड़े, पैदल, ये सब से वो जाते थे। तो क्या एक देश से दूसरे देश नहीं जुड़े थे, जुड़े थे, ठीक है। आज भी वो जुड़े हुए हैं। आज टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, मतलब डेवलप कर चुकी है। तो ऐसा नहीं है कि पहले टेक्नोलॉजी नहीं था तो हम एक देश से दूसरे देश नहीं जुड़े हुए थे, जुड़े थे। अक्सर ये सब यात्राएं जो है वह खेत बसने के लिए, नई ज़मीन की तलाश में ये लोग व्यापार करने के लिए जाती थी, ठीक है। बहुत ऐसा समय लग, इसमें जो पैदल चलेंगे वो तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। तो जो एक देश से दूसरे देश जो जाते थे, जो एक जगह से दूसरे देश, दूसरे जगह जो बसते थे, क्यों बसते थे, क्योंकि अगर आज यहाँ पे खाने पीने के लिए सामान है तो आज यहाँ पे हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अगर यहाँ की जो सामान है, जो खाने पीने की चीज़ें हैं, फसल जो है वो ख़त्म हो गई, तो फिर अब घूमते फिरते दूसरी जगह जाकर देखेंगे कहाँ पे लगा हुआ है फसल, कहाँ पे नहीं है, ठीक है। लंबे समय तक वहाँ पे वो ठहर जाता था। तो वो भूखा मतलब इसके अलावा वो सूखा सूखा अकाल के कारण भी कई बार लोग जो है अपना घर छोड़ देते थे। उसके बाद पेट भरने तक के लिए उसको खाना भी नहीं मिलता था, ठीक है। आगे उसके बाद में ये लोग दूसरी जगह जाते थे, वहाँ जाकर के वो बस जाते थे, वहाँ पर उन लोगों को खाना मिलता था। फिर उसके बाद कुछ लोग जो है कुछ लोग काम की तलाश में, कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। जो पहले के लोग थे वो कोई काम की तलाश में, जैसे कि यहाँ पे कोई काम नहीं मिल रहा है और दूसरे दूसरे शहर में या दूसरे देश में कोई काम मिल रहा है तो उसके कारण भी वो लोग चले जाते थे। अगर युद्ध हो रहा है हमारे देश में तो दूसरे देश में अगर शांति है तो जहाँ शांति है वहाँ पे वो बस जाते थे। लोग जो है ना नई जगह में बसना शुरू करते थे, रहन सहन ये सब बदलाव आ गया था। आप मतलब इंडिया को ही देखेंगे, ठीक है, इंडिया में देखेंगे इस तरीके से है ना हमारा देश, ठीक है। यहाँ पे मैप थोड़ा टेढ़ा बड़ा बन जाता है।
यहाँ पे भी तो लोग आए थे, ठीक है, बाहर से ही। यहाँ पे भी लोग आए थे बाहर से ही। यहाँ पे यहूदी लोग भी आए थे, यहाँ पे भी आए थे। पुर्तगाल से जो आए थे पुर्तगीज़ लोग, ये यहाँ पे भी आए थे। क्या ये यहाँ पे जाकर नहीं बसे होंगे? लेकिन उन लोगों को भी आइडिया हो गया था कि ये देश जो है, भारत देश जो है, ये एक विविधताओं का देश है, ठीक है। यहाँ के जो इन्वायरमेंट है, जो भौगोलिक दे मतलब जो भौगोलिक देशें होती है वो अलग है यहाँ पे की। और जो भौगोलिक सिस्टम है यहाँ का अलग है। यहाँ के सिस्टम अलग है, गुजरात के अलग है। फिर उसके बाद में ये जो पूर्वी भारत है, ये पश्चिमी भारत है, ये उत्तर भारत, ये दक्षिणी भारत है। अंग्रेज को भी एक तरह से आइडिया हो गया था कि ये जो देश है ना, इसमें अलग अलग जाति धर्म के लोग होते हैं। तो उनको पता था कि इन लोगों के बीच में झगड़ा लगाना बहुत ज़्यादा आसान है। लेकिन एक बात ये भी है कि जहाँ बहुत ज़्यादा विविधताएं होती है, वहाँ एकता भी बहुत ज़्यादा होता है। जब एक आंदोलन चल रहा था हमारे देश में, तो लोग को लग रहा था कि एक विविधता का देश है, यहाँ पे फूट आसानी से डाल देंगे, बट ऐसा नहीं था। जब आंदोलन चल रहा था तब उस समय हमारी घर की जो महिलाएं थी, पुरुष थे, वो दोनों मिलके इस लड़ाई को लड़े थे। अगर ज़रूरत पड़ा महिला को भी जेल जाना, तो महिला भी उस समय जेल गई थी। ऐसा बात नहीं कि नहीं गई थी वो जेल। अगर जो युद्ध में घायल हो रहे हैं, तो महिला उनका ट्रीटमेंट की थी अच्छे से, खाना बनाना, ये सब अच्छे तरीके से युद्धों को संभाली थी। तो उस समय अंग्रेज को ये सब जो गलतफहमी लगा था, ये गलत लगा था। वो उस समय उनको लग रहा था कि यहाँ पे फूट जो है आसानी से डाल सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। फिर उसके बाद में ये लोग बसने लगे थे। भोजन, भाषा, संस्कृत, धर्म, ये सब पुराने मिश्रण का होता था। उनकी संस्कृति नई जगह पे धीरे धीरे संस्कृति जो है एक दूसरे से वो आने जाने लगी थी। हमारा जो भी आज आप देख रहे हैं, वो किसी दूसरे देश के लोग जब आके बसे थे, तो वो जब आए थे अपने साथ वहाँ की संस्कृति, भाषाएं, भोजन, जो भी चीज़ें हैं वो अपने साथ लाए थे यहाँ पे, ठीक है। हमारे देश में पहले मुस्लिम लोग थे क्या? नहीं थे। तो वो जो आए थे मोहम्मद गौरी, तो उस समय उस टाइम उनके साथ जो भी ईरान इराक से था संस्कृति, वो संस्कृति हमारे भारत में लेते आए थे। फिर वो लोग जब यहाँ पे हमारी भारत की महिलाओं से शादी किए, फिर उसके बाद में उनकी संस्कृति भी चलने लगी थी यहाँ पे धीरे धीरे, ठीक है। उसके बाद में इतिहास, अलग 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 क्षेत्र का इतिहास देखें तो पता चलता है कि किस तरीके से संस्कृति जो है, संस्कृत प्रभाव से वहाँ के जीवन और संस्कृति के आकार देने योगदान किया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद में अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थिति देखी गई, किस प्रकार से सामंजस्य बैठाते हैं, इस प्रकार विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं, समुद्र के पास रहने वाले, पहाड़ी इलाकों में रहने वाले बड़ी फ़र्क है, मतलब फ़र्क है। न केवल वहाँ के लोग के कपड़े और खान पान की आदतें में फ़र्क होगा, बल्कि जिस तरह काम करेंगे वहाँ के भी लोगों के अलग अलग होंगे। शहरों में अक्सर लोग भूल जाते हैं कि जीवन उनका भौतिक वातावरण के किस तरह की गहराई से जुड़ा हुआ होता है। मीन्स जो शहर के लोग होते हैं, तो वो वहाँ पे क्या सब्जी उगा सकते हैं? शहर के लोग नहीं उगा सकते हैं। वहाँ पे जो भी सब्जियाँ वगैरह आती है, वो एक गाँव से ही उपज के आती है सब्जी वगैरह। तो ये गाँव के लोग जो होते हैं ना, वो उनको आता भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद भारत को दो भाग में करके यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया, लद्दाख को लिया गया है और केरल को लिया गया एग्जाम्पल में, ठीक है। उसके बाद में यह बताया गया है कि ये जो विविधता है, वो ऐतिहासिक और भौगोलिक कारण का असर पड़ता है। जो भी असर पड़ता है वो ठीक है। आप लोग जो है ना, एक एटलस का बुक ले लीजिएगा, ठीक है। वो आता है एटलस बोल करके, वहाँ पे आप देख लेंगे। अभी यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि केरल केरल और लद्दाख कहाँ पे है, ठीक है। मैं इसके पहले वाले वीडियो में टोटल 28 स्टेट का नाम और 8 यूनियन टेरिटरी के नाम मैं बता चुकी हूँ। आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा प्यारा कंट्री इंडिया है, भारत है, ठीक है। लद्दाख आपका यहाँ पे है और यहाँ पे आपका केरल है, ठीक है। यहाँ केरल है, इसी के बगल में तमिलनाडु है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, फिर यहाँ पे आपका गुजरात
है। एक साइड से मैं बस फिर से मैं रिवीजन करवा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपका जम्मू कश्मीर लद्दाख है, फिर उसके बाद में नीचे आएंगे पंजाब है, यहाँ राजस्थान है, यहाँ गुजरात है, यहाँ मुंबई है, गोवा यहाँ है, ठीक है। यहाँ केरल है, तमिलनाडु है, उसके बाद यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के बाद कर्नाटक है, तेलंगाना है, फिर उसके बाद यहाँ आपका मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बाद आपका तेलंगाना है, फिर इसके बगल में आपका छत्तीसगढ़ आता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ यहाँ पे है, छत्तीसगढ़ हो गया, फिर इसके बाद झारखंड, इसके ऊपर फिर बिहार है, उत्तर प्रदेश यहाँ पे है, फिर उसके बाद यहाँ पे उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, फिर इसके बाद यहाँ पे उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे सिक्किम है, यहाँ भूटान है, फिर यहाँ पे जो है इतना छोटा सा ये नेपाल है आपका यहाँ पे, ठीक है, नेपाल है। उसके बाद में यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा यहाँ है, त्रिपुरा, मेघालय, मिज़ोरम, ठीक है। ये सब जो है आपके इंडिया के अंदर है। तो हम लोगों को क्या देखना है कि जो जो लद्दाख है और केरल जो है वो कहाँ पे है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे केरल है, ये यहाँ पे केरल है, और यहाँ पे लद्दाख है, ठीक है। अभी लद्दाख जो है वो अलग हो गया है। तो एटलस में आप लोग देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे बता दी कि केरल और लद्दाख है, ये दोनों क्षेत्र का जो भौगोलिक स्थिति है, भोजन है, कपड़े है, व्यवसाय है, ये दोनों जो है अलग अलग है। अब दोनों के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। जम्मू कश्मीर जो है ना वो एक जो है वो पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तान इलाका है, ठीक है। जो जम्मू कश्मीर है वो पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तान है। यहाँ पे मतलब पूरा खेती जो होता है वो कम होता है, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती है। यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। सॉरी। पीने के लिए पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों पर पिघलने का बर्फ़ के ऊपर निर्भर रहते हैं। यहाँ के जो लोग होते हैं एक ख़ास किस्म के बकरी पालते हैं, पाशमीना ऊन मिलता है। ऊन ऊन की कीमतें कीमती होती है। पाशमीना वाकई में बहुत ज़्यादा कीमती होता है। पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से उनको इकट्ठा करके कश्मीरी के व्यापार को बेच देते हैं। व्यापार पश्मीना शाल बुनी जाती है। तो जो लद्दाख की जो भी मतलब लोग हैं वहाँ पे वो पश्मीना शाल के ऊपर निर्भर रहते हैं। वहाँ पे मतलब दूध से बनी चीज़ें होती है, जो गाय हैं, बकरी है, भैंस है, याक है, वो लोग पाल के अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है। जो यहाँ के दूध से बनी पदार्थ होती है, मक्खन हो गया, चीज़, मांस खाते हैं। हर परिवार के पास कुछ न गाय बकरी होती है, ठीक है। ये वहाँ के लोग के पास रेगिस्तान होने का मतलब नहीं होता है कि व्यापार नहीं हो, ठीक है। व्यापार के लिए भी वहाँ पे लोग आते हैं जाते हैं, क्योंकि लद्दाख से ही एशिया की ओर जाया जाने वाला रास्ता होता है। लद्दाख व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है, क्योंकि कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफ़िले उस इलाके में पहुंचते हैं, जिसे कि आज तिब्बती लोग कहते हैं, ठीक है। काफ़िला अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दड़िया आदि लेके लोग चलते हैं। लद्दाख के रास्ते बौद्ध धर्म तिब्बत वहाँ पहुँचा जाता है। लद्दाख को छोटा तिब्बती भी कहा जाता है। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोग इस्लाम धर्म से परिचय हुआ, और फिर यहाँ पे अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते थे, ठीक है। लद्दाख में गानों और कविताओं के बहुत अच्छे समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख के काफ़ी प्रचलित है। उनका स्थानीय रूप मुसलमान और बौद्ध दोनों में ही लोग गाते हैं और नाटक खेलते हैं, ठीक है। इस तरीके से लोग जो है आपका लद्दाख के हैं। अब हम लोग केरल के बारे में देखेंगे। जो केरल है ना वो केरल आपका दक्षिण पश्चिम कोना में बसा हुआ है। वो एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, तो दूसरी तरफ क्या है, पहाड़ियों से घिरा हुआ है। पहाड़ी पर विविध प्रकार के मसाले हैं, जैसे काली मिर्च हो गया, लौंग, इलायची, ये सब जो आते हैं कहाँ से आती है, लौंग इलायची जो आती है वो सब आपका केरल में उगाए जाते हैं। मसाला और मसाला के कारण यहाँ पे क्षेत्र जो होता है वो एक व्यापारियों का क्षेत्र बना हुआ रहता है। सबसे पहले अरबी यहूदी
व्यापारी जो थे वो केरल आए थे। ऐसा माना जाता है कि जो ईसा मसीह के धर्मदूत यहाँ पे आए थे और संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ पे आए थे। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय जो है वो यहूदी को ही जाता है, अरबी यहूदी को जाता है। अरबी से ही व्यापारी यहाँ आकर के बसे गए थे। इब्न बतूता जो है वो करीब 700 साल पहले यहाँ पे आए थे और वृतांत में मुसलमानों का जीवन का मतलब वो विवरण दिए थे। मुसलमान समुदाय की बड़ी इज्जत थी। तो ये सब केरल में जो है वो दिखाया गया। वास्को डी गामा जो थे वो जहाज से पहुंचे थे। पुर्तगालियाँ यूरोप तक आई हुई थी और उस समय रास्ता वो लोग बनाई थी। इन सब ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। तो क्या केरल को वो प्रभावित नहीं किया था? किया था। उत्तर भारत को नहीं किया था। मतलब हर तरह से हर क्षेत्र में जो अरबी थे, यहूदी थे, वो पूरे भारत को प्रभावित किया था। फिर भी वो जान गए थे कि भौगोलिक स्थिति जो होती है वो कैसी है, वो उत्तर भारत में कैसी है, दक्षिण भारत में कैसी है, पूर्वी भारत में कैसी है, पश्चिमी भारत में कैसी है, वो लोग अच्छे से वाकिफ़ हो चुके थे। तो वहाँ पे लोग जो है मछली वगैरह पकड़ने लगे थे, इस्तेमाल करने लगे थे। ठीक है, जो जलवायु है चावल के लिए, सब्जी के लिए, वो सब खेती करने के लिए केरल क्या है, एक उपयुक्त जगह है। जहाँ पे केरल लद्दाख भौगोलिक स्थिति क्या एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। ठीक है, इतिहास जो है दोनों सांस्कृतिक प्रभाव से रहा है, दोनों को प्रभाव डाला है। चीन और अरब से आने वाले व्यापारी ने प्रभावित किया था। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई थी, वहीं लद्दाख विशेष भौगोलिक स्थिति और उन व्यापारी के लिए अपनी ओर खींचा था। तो जहाँ पे चावल, मछली, लौंग, इलायची के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं आपका केरल, उसी तरीके से आपका लद्दाख जो है वो वहाँ पे पाशमीना शाल, याक, बकरी, कुछ भी जो पशु है उन लोगों को पाल करके, दूध बेच करके, दूध से बनी चीज़ें हैं उनको बेच करके वो अपना जीवन यापन करने के लिए जाने जाते हैं। संस्कृति चावल उनका ऐतिहासिक है, भूगोल के प्राय गहरा इस तरीके से इसमें बताया गया है। ठीक है, बहुत सारी संस्कृतियाँ जो है वो प्रभाव डालती है। ठीक है, और वर्तमान जीवन का आधार ही कम काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। तो जो लोग लद्दाख में है वो केरल नहीं आते होंगे काम करने, ज़रूर आते होंगे। केरल के लोग भी लद्दाख जाते होंगे। अब पश्चिमी भारत के जो लोग हैं वो उत्तरी भारत नहीं जाते होंगे, ज़रूर जाते होंगे। काम करने के लिए कोई भी कहीं भी जा सकता है। ठीक है, वहाँ के जो रीति रिवाज जो होती है वो अलग होती है। वहाँ जब वो जाते हैं, रहते हैं, तो वो वहाँ का वो हिस्सा बन जाते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदाय के लोग भी रहते हैं, रोज़मर्रा का जीवन मिलजुल कर काम करते हैं, एक दूसरे से रीति रिवाज और परंपराओं को घुल मिल जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ कहा गया है कि जब आंदोलन की लड़ाई जब लड़ी जा रही थी तो उसके खिलाफ मिल करके जितने भी लोग थे वो लड़ाई लड़े। भारत स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेश के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर के आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीके से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएं हैं और लोग इस तरह उनका राज चलेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया है कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भी विभिन्न हो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई वे सब एक साथ थे। जब उनसे लड़ा जाने लगा था तब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब क्या थे, मिल गए थे। तो जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तब इस समय ये जो गीत है ना, ये उस समय गीत गाया गया था कि दीन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। सयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना। दिन खून के हमारे, गोली खा के सोए जलिया बाग में हम, सूनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना। दिन खून के हमारे, हिंदू और मुसलमानों की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग के दामन भिगो के जाना। दिन खून के हमारे, कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गड़े हैं, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना। दिन खून के हमारे। ठीक है, ये जो है ना ये उस समय लिखा गया था। ठीक है,
ये उस समय गाया गया था। यह गीत जो है ना अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया गया था। उस समय जो एक ब्रिटिश जनरल ने शांति प्रिय निहत्थे लोगों पे खुलेआम गोलियां चलवा दिया था। फिर इकट्ठे लोग जो सभा कर रहे थे उनको वो मार दिए थे। हिंदू मुस्लिम महिला पुरुष सभी सिख जितने भी लोग थे उन लोगों को ये अंग्रेज़ों ने पक्षपातपूर्ण नीति पूरी तरीके से उनको वो मारे थे। यहाँ इसमें ये बताया जा रहा है, ठीक है। वो घायल भी हो गए थे, फिर शहीद को कुछ याद किया जाता है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत विविधता विविधता के हमारे विश्वास बनाए रखते हैं। क्या भारतीय झंडे की कहानी जानती है? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत में झंडे की कि जब मतलब स्वतंत्रता का बात चल रहा था, स्वतंत्रता का जब बात चल रहा था तभी हमारा झंडा भी बनाया गया था। तो जो जवाहरलाल नेहरू ने किताब उनका लिखा हुआ था भारत की खोज, कि भारतीय एकता में कोई बाहर से थोपी गई चीज़ नहीं है। तो जो भारत में जो एकता बनाया गया है वो बाहर से कोई थोपा हुआ चीज़ नहीं है, ठीक है। यह बहुत ही गहरी, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने को भावना है। इसमें विविधता की पहचानना और प्रोत्साहित किया गया है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार दिया। तो ये किसने दिया है? वह नेहरू ने दिया है। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही रचा गया था राष्ट्रीय गान, जो कि भारतीय एकता की एक और अभिव्यक्ति है। राष्ट्रीय गान जो है ना वो भारत की एकता का वर्णन करता है। उसमें जो है भारत की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए कहा गया है। ये मैं पॉलिटिकल साइंस में डिस्कस कर चुकी हूँ। आप उसका क्लास देख लेंगे। अभी जो है वो 6 क्लास की एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस चलेगी और लक्ष्मीकांत की पॉलिटी चलेगी, ठीक है। ये दोनों क्लास अभी कंटिन्यू चलेगा। और शाम में हिस्ट्री की क्लास जो है वो अभी एनसीईआरटी की ही रख लीजिए, वो उसकी ही डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। उसका अभी डिस्कस करेंगे, एनसीईआरटी जो हिस्ट्री का है वही डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी पहले बेस बनाना ज़रूरी। अगर हमारा बेस बन जाएगा, पहले बेस बन जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 6 से लेकर के 12 तक एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा ही कंपलसरी है। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठिए, वैसे ज़्यादा करके ये बीपीएससी यूपीएससी में ही पूछा जाता है। तो ये एक तरीके से कॉमन है कि अगर आप भी पढ़ लेते हैं, इस पर डिस्कस कर लेते हैं तो बेटर हो जाएगा। और जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए भी सही हो जाएगा। वैसे एनसीईआरटी जो होती है वो तो एक ही होती है किसी भी स्टेट की हो, बट आप लोग एक बार देख ले, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़िए आप लोग।